Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. In today's video, we are going to start chapter number 5 of maths, and that is arithmetic progression. Okay, so let's start with the introduction and understand what is this arithmetic progression is. So an arithmetic progression, which is also written as AP in short, okay, A stands for arithmetic and P for progression, is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number, okay, to the preceding term except the first term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ओके, नंबर्स का लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म, जो भी नंबर्स है, जो टर्म हम जिसे कहेंगे, वो किस तरह से ऑब्टेन होगा? एक फिक्स नंबर हम ऐड करेंगे, ओके, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर को हम ऐड करेंगे हर एक टर्म के जो आगे टर्म है, ओके, जो पहले टर्म आ रहा है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे और ऑब्टेन करेंगे। ये डेफिनेशन है। अब हम एग्जाम्पल से समझते तो क्लियर होगा आपको, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, एक सीक्वेंस में नंबर है यहाँ पे। देखो 2 के बाद क्या है? 4, मतलब 2 में हमने +2 किया, ओके, 2 + 2 किया तो व्हाट वी गॉट 4। देन 4 के बाद क्या है? 6 है। देखो यहाँ पे 2 में +2 किया तो वी गॉट 4। देन 4 में +2 किया वी गॉट 6। देन 6 में +2 किया वी गॉट 8। 8 में +2 किया वी गॉट 10 एंड सो ऑन। दिस डॉट 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 इंडिकेट्स कि इस तरह से ये आगे मूव होता रहेगा। सो इसमें हम क्या देखते हैं? ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर है, राइट। और इसमें हर एक टर्म जो है वो किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि ये 4 कैसे ऑब्टेन हुआ? ये 4 कैसे ऑब्टेन हुआ? 4 के पहले कौन सा टर्म है? दैट इज द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 4 इज व्हाट? 2। 4 के पहले 2 है। अब 2 में हमने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो वी गॉट 4। सिमिलरली 6 कैसे फॉर्म हुआ? 6 नंबर यहाँ पे कैसे आया? 6 के आगे क्या है? प्रीसीडिंग टर्म क्या है 6 का? 4। 4 में हमने +2 किया तो वी गॉट 6। सिमिलरली 8 कैसे फॉर्म हुआ? 8 के आगे 6 है, उसमें हमने +2 किया, वी गॉट 8। फिर उसी तरह से 10 कैसे मिला? 10 के आगे 8 है, 8 में +2 किया, वी गॉट 10। सो यहाँ पे ये जो 4, 6, 8 एंड 10, ये हर एक टर्म किस तरह से मिल रहे? उनके आगे जो टर्म है ना, उनसे पहले जो टर्म है, उसमें एक फिक्स नंबर हमने ऐड किया है। जैसे कि देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमने 2 ऐड किया है, तो आगे वाला टर्म हमको मिल रहा है। तो अब इसी तरह से 10 के बाद क्या आएगा? तो +2 करेंगे, वी गॉट 12। 12 के बाद वापस +2 करेंगे, वी विल गेट 14 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ओके। बट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ऐसा भी लिखा है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म इस तरह से ऑब्टेन नहीं होगा। फर्स्ट टर्म कोई भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे 2 है तो ये एक नेचुरली एक फर्स्ट टर्म है, इसको मतलब किसी नंबर में ऐड करके फॉर्म नहीं किया है। जैसे कि इसके आगे जो है सारे के सारे नंबर, 2 के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आगे नंबर्स आ रहे हैं, वो हर एक नंबर उनके पहले जो नंबर आ रहा है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके फॉर्म हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। और इसमें जो ये हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, तो इस एग्जांपल में हमने 2 ऐड किया है। दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। देख सकते हैं कि इसमें हर एक जो पैर ऑफ नंबर, जैसे कि 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ पे 4 और 6 में 2 का, 2 ऐड किया, दैट इज वाई यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 2, ओके। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड एग्जांपल देखो, हियर इज 4 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टर्म कोई भी हो सकता है। 4 के बाद 7 है, ओके, मतलब 4 में क्या ऐड किया तो 7 आया, +3 किया तो 7 आया। 7 के बाद 10 है, मीन्स +3 10 हुआ। फिर 10 के बाद वापस +3 13 आया। अब इसके बाद ये स्टॉप हो चुका है, नो प्रॉब्लम, स्टॉप हो गया हो या फिर कंटिन्यू हो, दैट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम। जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ पर भी देखो, ये जो 4 टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है, और हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है? +3 +3 +3 का। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो है -8 है, ओके। -8 के बाद ये हो गया -4। -8 के बाद -4 कैसे हो रहा है? +4 किया तो -4 हो गया। अब -4 के बाद 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे भी +4 किया तो 0 हुआ। 0 के बाद 4 +4
+4। यहाँ पे भी देखो तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी में सेम है, 4 बढ़ते जा रहा है। 8 के बाद क्या आएगा 12, फिर 16, ओके 20 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म जो भी हो उसके बाद जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ओके। आगे कंटिन्यू चले या स्टॉप हो जाए दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम, डिफरेंस इज मेन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ओके। सपोज कि यहाँ पे 8 नहीं होता, सपोज फॉर एग्जाम्पल, वैसे 8 ही है इस एग्जाम्पल के लिए, बट 8 नहीं होता, डायरेक्टली 10 होता। सो यहाँ पर ना डिफरेंस डिफरेंट हो जाता, डिफरेंस सेम नहीं रहता। यहाँ पे 4 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 4 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे भी 4 इंक्रीज़ हुआ, बट यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्टली 6 इंक्रीज़ हुआ और ये 10 हो रहा है। सो तब इस केस में दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स आई विल राइट इट अगेन 8 ईयर, ओके। अब यहाँ पे देखो फोर्थ एग्जाम्पल में 8, फर्स्ट टर्म इज 8 के बाद 8 के बाद फिर से 8 एंड सो ऑन, 8 ही है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ही नहीं, सबके सब टर्म सेम है। मतलब डिफरेंस कितना है 0 का, 0 प्लस करो या माइनस करो, ऑल द टर्म्स आर सेम एंड दैट इज 8, तो भी ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ओके। एंड फॉर दैट हियर आई हैव रिटन दैट पॉइंट कि डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। एंड ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से, ओके। हम जो है कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में डी कितना है 2 है, डिफरेंस इज 2। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में डी कितना है 3 है, थर्ड वाले में डी 4 है, फोर्थ वाले में डी 0 है, ओके। डिफरेंस लिखा हमने ये 4 एग्जाम्पल के लिए, ओके। और ये जो डिफरेंस है देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, लेट्स रीड दिस फर्स्ट। डी कैन बी पॉजिटिव, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स लिखे हैं पॉजिटिव्स और 0 वाले ही है, ओके। ये 3 एग्जांपल्स में पॉजिटिव है और इसमें 0 भी है, मतलब टर्म चेंज ही नहीं हो रहे, सेम टर्म है, ओके। यहाँ पे 8 लिखा है, 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, ओके। सो 0 डिफरेंस हो ऐसा केस भी हो सकता है। नेगेटिव का एक एग्जांपल में लिखूँ तो सपोज 10 है, फिर 8, 6, 4, 2, 0, -2 एंड सो ऑन। देखो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है -2 का, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 एंड सो ऑन। हर एक स्टेप में -2 होते जा रहा है, तो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक हो गया क्लियर? क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज़ ए लिस्ट ऑफ numbers, okay, in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। उसके आगे वाले टर्म में पहले जो आ रहा है टर्म उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म। ये है एग्जाम्पल्स। कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी देख लिया, डिफरेंस कैसे हो सकते हैं वो भी देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकते हैं, ओके। लेट्स कंटिन्यू नाउ लेट्स रीड दिस पॉइंट। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय व्हाट? फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1, ओके। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे बहुत मिक्सचर हो गया, मैं यहाँ पे एक सेपरेट एग्जांपल लिखता हूँ और उसके लिए समझते हैं, ओके। AP यहाँ पे मैंने लिखा है एक 6, 8, 10, 12 एंड ऑन, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हम किससे डिनोट करेंगे? A1 से। मतलब इसमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म यानी ये, सेकंड टर्म यानी इसके बाद वाला, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ओके। सो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? A1 से। सो A1 यानी यहाँ पे क्या है 6। द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1, देन सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय A2। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है मतलब सेकेंड पोजिशन में जो वैल्यू है डेट इज A2, ओके। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 10, ओके। सिमिलर 8 नॉट 10, 8। A3 इज 10, A4 इज 12 एंड सो ऑन, ओके। सो सिमिलरली आगे कोई भी टर्म हो, कितने भी टर्म हो, ऐसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, 100 जितने भी हो,
जो भी होगा, सपोज कि 100th टर्म है तो ए 100 लिखेंगे हम, 1000th टर्म की बात करते तो ए 1000 लिखेंगे, 99 तो ए 99 एंड सो ऑन। जो भी पोजीशन पे वो वैल्यू होगी, ए नीचे बेस में वो नंबर जो पोजीशन पे वैल्यू है इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू। ओके, सो दिस इज इट इज़ ओके। देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि nth टर्म यानी कि वो कोई भी टर्म हो, nth यानी कि 7th 8th 9th 10th 11th वॉट एवर। ओके, सपोज के 50th टर्म है तो वो an यानी कि A50 ऐसे हम डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे n के जगह पे कोई भी वैल्यू हो, वो 60th 70th 80th आगे जो भी नंबर हो उसको हम a और नीचे वो जो पोजीशन है वो नंबर लिखेंगे एंड वी विल इंडिकेट इट। हो रहा है क्लियर? ओके, सो हमने ये भी देख लिया पॉइंट्स। अब इसके बाद फॉर एन AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है। एक AP A2 माइनस A1 यानी क्या, ये जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, साइड में लिख दो ये D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे सम सॉल्व करने के समय। सो A2 माइनस A1 करो या फिर A3 माइनस A2 करो या फिर A4 माइनस A3, मतलब कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं कोई भी नंबर चूज़ करते, कोई भी पैर, जैसे कि यहाँ पे ये A2 माइनस A1 किया, या फिर करते हैं हम A3 माइनस A2, या फिर इसके आगे जो है A4 माइनस A3। ऐसे हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू, उसके आगे वाले टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वैल्यू में से, तो हर एक टाइम आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 8 माइनस 6 2 हो गया, 10 माइनस 8 ये भी 2 हो गया, 12 माइनस 10 ये भी 2 हो गया। सो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। दैट इज व्हाट इज मीन हियर, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, AN माइनस AN माइनस 1। मतलब ये अगर फाइनाइट AP है, कहीं पे इसका एंड है, ओके, सपोज के ये 12 पे ख़त्म हो रहा है, 12 इज़ द लास्ट टर्म, तो हम उसको AN से इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो 12 है वो कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, दिस इज द फोर्थ टर्म। सो A4 माइनस AN के जगह पे क्या है, 4 माइनस 1, डेट इज A4 माइनस A3, मतलब उसके पहले जो वैल्यू है उसके लिए हम n माइनस 1 लिख रहे हैं। AN यानी कि लास्ट टर्म और माइनस AN माइनस 1 यानी कि सेकेंड लास्ट टर्म। ओके, दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट टर्म। आपको समझना है तो ऐसे पेंसिल से लिख लो, दिस इज फॉर लास्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड लास्ट टर्म। ओके, हर एक केस में वैल्यू डिफरेंस जो है सेम आएगा फॉर ए पर्टिकुलर AP, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल d। ओके, सो इतना समझ लिया, नहीं समझा तो इतना वापस समझो वीडियो रिवाइंड करके। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP, कि AP का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहेगा। तो A सबसे पहले रहेगा, A यानी कि फर्स्ट टर्म A के बाद क्या, A में कुछ डिफरेंस ऐड होगा, A प्लस D। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म में कुछ डिफरेंस ऐड हुआ, फिर A प्लस 2D, मतलब फिर से ये डिफरेंस ऐड होगा इसमें, फिर उसके बाद A प्लस 2D, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, फिर A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म A प्लस D, उसमें डिफरेंस ऐड हुआ, फिर थर्ड टर्म फिर से डिफरेंस ऐड हुआ, फोर्थ टर्म फिर से डिफरेंस ऐड हुआ एंड सो ऑन। ओके, देन AP कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। AP फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड भी हो सकते हैं एंड अनलिमिटेड टर्म्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये जो डॉट 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 वाले हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे टर्म्स हैं,
ओके, अनलिमिटेड। बट जहाँ पे लास्ट टर्म के बाद कोई भी डॉट 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 नहीं है, मीन्स वो लास्ट टर्म है, वहीं पे वो AP फिनिश हो चुका है, दैट इज लिमिटेड वन, दैट इज द फाइनाइट वन। ओके, so let's start exercise 5.1. The first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ओके, हमें situations दी है और situation से हमको मिलेगा list of numbers, ओके, एंड उस list of numbers से हमको ये बताना है कि वो जो list of numbers है वो arithmetic progression फॉर्म कर रहा है या नहीं, ओके, AP का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, वो हमें बताना है, एंड why means with reason. Okay, so the first question is, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. क्या है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15? ओके, फर्स्ट किलोमीटर हम टैक्सी में बैठे और फर्स्ट किलोमीटर हमने जो ट्रैवल किया 1 किलोमीटर का हमको ₹15 पे करना है, ओके, एंड उसके बाद एडिशनल किलोमीटर्स अगर हम ट्रैवल करते हैं तो फॉर दैट वी हैव टू पे ₹8 फॉर ईच किलोमीटर। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो टैक्सी का फेयर होगा वो क्या होगा, द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का है ₹15, ओके, और सपोज के 2 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया ना, ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। उसके बाद अगर हम एडिशनल ट्रैवल करते हैं तो 1 किलोमीटर का ₹8 ऐड होगा, तो 15 + 8 यानी कि हमारे हो जाएंगे ₹23। फिर अगर हम 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं तो और इसमें ₹8 ऐड हो गए, यानी कि ₹23 + ₹8 यानी कि ये हो जाएगी ₹31। ओके, एंड इसके बाद सपोज कि 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, सो वी विल हैव ₹31, उसमें फिर से ₹8 ऐड करेंगे एंड दैट विल बी ₹39। ओके, सो इस तरह से हमको एक डेटा मिला यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिल रहे हैं दैट इज़ व्हाट, हियर इट इज़ फर्स्ट इज़ 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, उसके बाद है 39 एंड इसके बाद कंटिन्यू इस तरह से आगे नंबर्स आते रहेंगे। सो क्लियरली यहाँ पे देख के पता चल ही जाएगा कि हर एक टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, राइट, 8 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, एक AP फॉर्म करेगा। वी नो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस सेम है एंड दैट इज D = 8। D = 8, therefore it forms an AP। ओके, यहाँ पे रीज़न हमने बता दिया कि डिफरेंस जो है वो 8 है, सो दैट्स वाई इट इज़ एन AP। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता, ओके, अलग अलग डिफरेंस होते दो टर्म्स के बीच में, तो हम लिखते इट इज़ नॉट एन AP, सिंपल। ओके, तो देख के आपको पता चल जाएगा कि AP है या नहीं। सो हमने यहाँ पे जो डेटा था उसके बेसिस पे ये फॉर्म किया, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, सम लिमिटेड डिस्टेंस के लिए, और हमने देखा कि डिफरेंस सेम है, तो इट इज़ एन AP। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सो इस क्वेश्चन में क्या, एक सिलेंडर है जिसमें क्या फील्ड है, एयर फील्ड है। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए ये हमने एज्यूम किया दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ओके, टोटल एयर, और इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से पंप करेंगे, तो इस सिलेंडर में से कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर रिमूव होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर रिमूव होगा, 1/4 पार्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, सो टोटल जो है इसका 1/4 पार्ट मीन्स दिस इज द 1/4 पार्ट, इतना पार्ट एयर जो है वो रिमूव होगा और 3/4 रहेगा। ओके, फिर से पंप करेंगे तो उसका 1/4 पार्ट रिमूव होगा, जो बचा हुआ है दिस पार्ट जो रिमेनिंग एयर प्रेजेंट है, ओके, पहले इतना प्रेजेंट है टोटल, एक बार पंप किया तो ये जो टोटल है एयर का वॉल्यूम उसमें से 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, मतलब इतना बचा अब एयर। ओके, फिर से पंप किया तो ये जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट रिमूव होगा। ओके, इस तरह से हर एक पंप में 1/4 पार्ट गैस
एयर जो है वो रिमूव होगा। तो हमें इसके लिए चेक करना है कि ये AP फॉर्म करता है या नहीं। ओके, सो हम कैसे करेंगे सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दैट लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी V। हमने क्या माना कि जो इनिशियली गैस एयर जो है सिलेंडर के अंदर है वो V है। ओके, नाउ in each pump 1/4 part of air is removed। ओके, एक पंप में 1/4 पार्ट है जो है एयर का वो रिमूव हो जाएगा सिलेंडर में से। सो देयरफॉर रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर एट ए टाइम 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है। टोटल में से 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है, तो कितना रहेगा सिलेंडर के अंदर, कितना रहेगा? तो वो कैसे मिलेगा? सो टोटल 1 सिलेंडर है, उसमें एयर है, और इस टोटल एक सिलेंडर में से 1/4 पार्ट रिमूव होगा। सो 1 - 1/4 दैट इज, तो 4 1 ज़ा 4 -1 दैट इज 4 - 1/4 दैट इज 3/4। 3/4 पार्ट जो है एयर का वो सिलेंडर के अंदर स्टोर रहेगा। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम क्या होते जाएगा? देखो सबसे पहले कितना है V। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम इज V। उसके बाद कितना हो जाएगा? इसमें अब 3/4 पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3/4 V, बिकॉज 3/4 पार्ट रहने वाला है। ओके, 1/4 निकल गया, तो V का 3/4 V हो गया। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। उसके बाद फिर से 3/4 मल्टीप्लाई होगा, सो 3/4 V मल्टीप्लाई बाई 3/4 V दैट इज 3/4 होल स्क्वायर V। ओके, क्या करेंगे हम? 3/4 स्क्वायर और V। फिर से ये फर्स्ट पंप में इतना हुआ, सेकंड पंप में इतना रहा सिलेंडर के अंदर एयर। अब वापस पंप करेंगे, सो वापस 3/4 मल्टीप्लाई होगा, और ये स्क्वायर है तो अब ये क्यूब हो गया V, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसके बाद 3/4 रेज़ टू 4 इंटू V, 3/4 रेज़ टू 5 इंटू V, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। सो वॉल्यूम ऐसा रहेगा। तो ये जो है हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिला है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर में इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिंगल पावर है, यहाँ पे पावर 2 हो गया, यहाँ पे पावर 3 हो गया, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होने। अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं और डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रहा है। ओके, कोई फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा, फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा, पावर इंक्रीज हो रहा है, मतलब फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हर एक टर्म, नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन हो रहा है? 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई हुआ। हमें क्या पता है AP किस तरह से फॉर्म होता है? एक फिक्स नंबर ऐड करने से, ना कि मल्टीप्लाई करने से। सो हियर वी विल राइट दैट क्लियरली D इज नॉट सेम, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है, दैट्स इट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। Now question number 3, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Okay, so here we have to dig a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter. Okay, so पहले जो प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या करना है? हमें वेल डिग करना है। ओके, कुआं के लिए हमें वहाँ पे गड्ढा खोदना है। सो फर्स्ट मीटर के लिए, जो फर्स्ट मीटर हम डिग करेंगे उसका कॉस्ट है रुपीज़ 150। ओके, फर्स्ट के लिए 150, एंड देन उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा। सो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। यू विल राइट एज कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर रुपीज़ 150, फिर सेकेंड मीटर के लिए उसमें 50 ऐड करेंगे, फिर थर्ड और 50 ऐड करेंगे। इस तरह से आप 3 to 4 मीटर्स के लिए एटलीस्ट करेंगे,
एंड देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें ऑप्टेन हो रहा है उसमें डिफरेंस सेम है या नहीं, एंड एज पर दैट यू विल आंसर कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एज होमवर्क. And question number 4, we have the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. यहाँ पर एक बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज़ और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. सो हर साल जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा वो हमें देखना है, एंड ऑन दैट बेसिस हमें बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं. सो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओके, जिसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस 10,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट किया है. ओके, द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000. प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज P इज इक्वल्स टू रुपीज 10,000. ओके, देन उसके बाद हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आर इट इज गिवन एज 8%. ओके, देन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव द फॉर्मूला अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल्स टू कितना होगा, द फॉर्मूला इज P 1 प्लस R अपॉन 100 whole raised to n. This is the formula to find out the compound interest के साथ. ओके, P into 1 plus R upon 100 raised to n. ओके, where n is what? n क्या होता है यहाँ पे? where n is the number of years. number of years. ओके, ये फॉर्मूला है for compound interest. So therefore the amount will be फर्स्ट ईयर कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर इट इज़ गोइंग टू बी, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं हम. ओके, फर्स्ट ईयर P यानी प्रिंसिपल कितना है 10,000. ओके, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 अपॉन 100, N यानी कि नंबर ऑफ ईयर, एंड फर्स्ट ईयर है तो 1 मतलब के नथिंग इट इज़. ओके, पावर में 1 हो तो हम नहीं लिखते. फिर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 10,000. ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 स्क्वायर. ओके, पावर स्क्वायर हो गया क्योंकि सेकेंड ईयर है ये. एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का अमाउंट. अब थर्ड ईयर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 देन क्यूब एंड सो ऑन. ये पावर जो है इंक्रीज होते रहने वाला है. सो दिस इज़ द सिमिलर क्वेश्चन जो हमने एयर वाला देखा, सिलेंडर वाला, जिसमें पावर इंक्रीज हो रहा था किसी चीज़ का. यहाँ पे भी पावर इंक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हुआ स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, इसके बाद रेस्ट टू 4 होगा, रेस्ट टू 5 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम नहीं होने वाला. योर D इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. तो ये भी एक AP फॉर्म नहीं करता. सेम. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज. ओके, question number 2, write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. We have to write the first 4 terms of the AP. जो AP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स जो है हमको लिखना है, और हमें हर एक क्वेश्चन में A की वैल्यू और D की वैल्यू दी है. A मतलब क्या, यू नो, A मीन्स वॉट, A मीन्स फर्स्ट टर्म एंड D मीन्स वॉट, द कॉमन डिफरेंस. ओके, किसी भी AP को फॉर्म करने के लिए अगर हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म हो और D यानी कि कॉमन डिफरेंस हो तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं. ओके, सो दोनों ही चीज़ हमको दिया है एंड वी हैव टू फाइंड ये AP कैसा होगा. सो सॉल्यूशन, वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP is what? The standard form of an AP is A, उसके बाद A means first term, उसके बाद आता है A plus D, उसके बाद A plus 2D, उसके बाद A plus 3D एंड सो ऑन. ये चलता रहता है, राइट. ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP. ओके, पहले फर्स्ट टर्म, फिर डिफरेंस ऐड हुआ, फिर सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन ऐड होता रहेगा. सो यहाँ पे we have to find the first 4 term. So first 4 terms of
AP सो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स लिख देते, यही है 1, ये फर्स्ट टर्म, ओके A, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म, ओके. सो दैट इज A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. हो गए फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. बस अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं A और D की. सो A की वैल्यू है 10, फिर A plus D यानी कि 10 plus 10 ओनली, A भी 10 है, D भी 10 है, so 10 plus 10, okay, then comma A plus, sorry, A means 10, right, 10 plus 2 into D means 10, comma 10 plus 3 into D means 10. Now we will solve it. Therefore it is equal to 10 plus 10 20, 10 plus 2 tens are 20, 10 plus 3 tens are 30. So therefore it will be 10 20, 10 plus 20 30, 10 plus 30 40. So हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मिल गए, दैट इज 10 20 30 40. ओके, सिंपली आपको देख के मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट टर्म 10 है, उसके बाद 10 10 ऐड कर देना, तो 10 के बाद 20 30 40. बट इस तरह से हमको इसको सॉल्व करके बताना है. ओके, आप ऐसे कर सकते हो या फिर मैं एक और वे में भी बताता हूँ. सो इस मेथड में हम इंडिविजुअली हर एक टर्म को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड दैट इज A1, दैट इज A ओनली. ओके, A मीन्स फर्स्ट टर्म और वो है 10. फिर सेकेंड टर्म, ओके, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड आउट करने, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म यानी क्या, सेकेंड टर्म से पहले कौन सा टर्म आता है, प्रीवियस टर्म फर्स्ट टर्म, राइट. सेकेंड टर्म से पहले फर्स्ट टर्म आता है, सो दैट इज A1 और उसमें क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस, दैट इज A1 is 10 प्लस डिफरेंस इज 10, सो दैट इज 20. ओके, देन A1 हो गया, A2 हो गया. अब थर्ड टर्म A3 से पहले कौन सा टर्म आता है, एक टर्म पीछे आओ, दैट इज A2, उसमें डिफरेंस ऐड करो. A2 कितना है 20 प्लस 10 30. ओके, फिर लास्ट फोर्थ A4 टर्म, देन A4 इज इक्वल्स टू, A4 से पहले A3 आता है, सो A3 प्लस D यानी कि A3 हमारा 30 है, उससे ऊपर ही हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट, प्लस D 10 40. तो हमें यहाँ पे 10 20 30 40 फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गए. विल राइट दैट फर्स्ट 4 टर्म्स आर व्हाट, 10 20 30 एंड 40. ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो. इट इज़ योर चॉइस, वॉट एवर यू फील ईजी. ओके, फॉर नाउ आई विल यूज दिस मेथड. यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, आइदर दिस और दिस. द आंसर इज गोइंग टू बी सेम. इट इज नॉट ए बिग थिंग, सो चूज एनी वन. सेकेंड क्वेश्चन, A is -2 and D is 0. Okay, A is -2 and D is 0. So here first A1, that is the first term, that is A is equals to -2. Okay, हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया. सेकेंड टर्म A2 के लिए क्या करते हैं, A1 प्लस D, फर्स्ट टर्म A भी लिख सकते हैं हम, A1 मीन्स A ओनली. A1 प्लस D इज इक्वल्स टू, A1 क्या है हमारा -2, ओके, प्लस डिफरेंस D कितना है 0, सो -2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा. ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब थर्ड टर्म A3 से पहले कौन सा टर्म आता है, A2. ओके, A2 में क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस. A2 कितना आया, -2 प्लस डिफरेंस 0 है तो -2 ही रहेगा. ओके, A3 के बाद अब A4 से पहले कौन सा टर्म आता है, A3 प्लस डिफरेंस इज 0, -2 प्लस 0 -2. सो यहाँ पे हमारा हर एक टर्म -2 ही है. राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP are -2 -2 and -2. Okay, all the 4 terms are -2 here. Okay, third question, A is 4 and D is -3. So first term A1 is equals to A is equals to 4. Second term A2 is equals to A1 plus D यानी कि 4, A1 is 4. Okay, plus D यानी कि D यानी डिफरेंस -3.
3. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 4 प्लस माइनस माइनस 4 minus 3 is equals to 1 we will get. Okay, then A3 is equals to A2 plus D. Okay, A2 plus D and that is A2 यानी कितना 1 प्लस डिफरेंस यानी -3, 1 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस माइनस माइनस 3, 1 minus 3 minus 2. Okay, then last A4 is A3 plus D. Okay, A3 is what? A3 is -2 plus D is -3 ब्रैकेट ओपन, -2 प्लस माइनस -3, -2 minus 3 -5. then हो गए 4 terms. So we'll write first 4 terms of AP are, that is 4 minus 1, 4, 1, minus 2, minus and minus 5. Okay, these are the first 4 terms. Okay. Fourth one, A is equals to -1, D is equals to 1 upon 2. So A1 is equals to -1, then A2 is equals to A1 plus D, right? Second term is A1 plus D. So A1 is -1 plus difference is 1 upon 2. So -1 plus 1 upon 2 क्या होगा, ये 2 into -1, 2 into -1 -2. ओके, यहाँ पे प्लस 1 whole upon this 2. Now -2 plus 1, that is 2 minus 1, 1, greater number is 2, sign is -1 upon 2. ये हमारा A2 मिला. अब A2 plus D is equals to A2 -1 upon 2 plus difference is 1 upon 2. So -1 upon 2 plus 1 upon 2 both are same, opposite sign, 0 मिल गया. अब A3 plus D, A3 यानी 0 plus difference यानी 1 upon 2, 0 plus 1 upon 2, 1 upon 2. So these are the first 4 terms. Write down. First 4 terms are -1, -1 upon 2, 0 and 1 upon 2. Okay. Sixth question. A is equal to -1.25, D is equals to -0.25. So first term, A1 is equals to -1.25. Then A2 is equals to A1 plus D. A1 is -1.25 plus, okay, difference D is -0.25. So bracket में -0.25, ब्रैकेट ओपन कर दे. ओके, ये है -1.25. ओके, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड देन दिस 0.25. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस वाले हैं तो दोनों का ऐड करते हैं और साइन माइनस का. सो 1.25 प्लस 0.25 इट इज गोइंग टू बी 1.50. ओके, 1.50 मीन्स 1.5. सो ये हो जाएगा हमारा -1.5. ओके, कैसे, तो ये 1.25 ओके ऐड करने वाले दोनों को, राइट, बिकॉज दोनों माइनस है, प्लस 0.25. सो 5 + 5 10 हो गया, 0 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5.1, 1.50. बट ये 0 की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, डेट इज वाई 1.5. ओके, अब इसके बाद आगे के 2 टर्म्स आप लोग फाइंड आउट करोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. दैट्स इट. हमारे पास AP दिए गए हैं. ओके, AP का फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं. वेरी सिंपल. सो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म. ओके, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से. ओके, A या फिर A1 भी लिख सकते हैं आप. सो A से फर्स्ट टर्म डिनोट करेंगे और फर्स्ट टर्म क्या है इस AP में, 3. फर्स्ट टर्म क्या है, 3. सो 3 इज द फर्स्ट टर्म. ओके, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पूछा है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. और कॉमन डिफरेंस पूछा है. ओके, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल d. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस, हमने इंट्रोडक्शन में देखा है, एंड दैट इज A2 minus A1. A2 minus A1 लिखो या A3 minus A2, A4 minus A3. ओके, प्रीवियस टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है.
ओके तो इस तरह से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली हम a2 माइनस a1 यूज़ करेंगे। सो a2 यानी कि सेकेंड टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, सेकेंड टर्म इज 1 माइनस a1 यानी कि फर्स्ट टर्म इट इज़ 3 एंड व्हाट इज 1 माइनस 3 इज -2। दैट्स इट, हो गया सम यहाँ पे डन। Now in second question it is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. Okay, so what is the first term? First term I am directly writing here small a. The first term is 1/3 and the common difference d is what? a2 minus a1 and that is a2 is 5/3 minus a1 is 1/3 and what is 5/3 minus 1/3? Denominators are same, so numerator will be solved 5 minus 1 whole upon 3 that is 5 minus 1 is 4/3. That's it, this is the difference. Okay, this is the third one not the second one क्योंकि second और fourth आपको homework में करना है. So this is the solution of this question. Now in question number 4 we have which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें list of numbers दिए हैं और हमें identify करना है कि वो AP है या नहीं. ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो AP है या नहीं, और अगर वो AP हो, अगर AP फॉर्म हो रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और हमें और 3 टर्म्स लिखने हैं, आगे के 3 टर्म्स. ओके, सो पहले तो AP है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं. अगर डिफरेंस सेम है तो वो AP है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है. सो लेट्स चेक द डिफरेंस हियर. सो हियर a2 माइनस a1 फर्स्ट. ओके, a2 माइनस a1 देखते क्या आता है, ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. सेकंड टर्म क्या है हमारा 4 माइनस a1 यानी कि 2, 4 माइनस 2 आया. ओके, हियर वी गॉट द डिफरेंस एज 2. अब देखते हैं कि a3 माइनस a2. ओके, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला है, राइट. डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो टर्म है उससे पहले जो टर्म है प्रीवियस टर्म वो सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो a2 माइनस a1 हो गया, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3. ओके, इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अभी हम देखते हैं कि 2 दूसरे टर्म्स से जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो भी 2 आता है या नहीं. सो a3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इज 8 माइनस a2 4. 8 माइनस 4 इज़ 4. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया. Here D is not same, D is not same, therefore it is not an AP. ये एक AP नहीं है. Okay, simple. Now in second question we have 2 5/2, 3 7/2. So here let's check what is the difference. A2 minus A1 पहले, A2 minus A1, A2 is 5/2 minus a1 is 2, 5/2 minus 2. सो यहाँ पे LCM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 4/2. व्हाट इज 5 माइनस 4? 1/2. हमें यहाँ पे डिफरेंस मिला 1/2. अब देखते हैं a3 माइनस a2 क्या आता है. a3 माइनस a2, सो a3 हमारा 3 माइनस a2 हमारा 5/2. सो 3 माइनस 5/2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2 दैट इज विल गेट 1/2. सो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस आया 1/2. ओके, यहाँ पे भी 1/2 है, वहाँ पे भी 1/2 है. तो जब सेम आ रहा हो तो एक थर्ड डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे टू बी श्योर कि हाँ ये AP है. सो थर्ड डिफरेंस भी चेक करेंगे और देखेंगे कि वो भी 1/2 आता है या नहीं. ओके, जब स्टार्टिंग के 2 डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और दोनों ही डिफरेंट आते हैं, मतलब डिफरेंस अलग ही है और वो AP नहीं है, बट यहाँ पे 2 डिफरेंस फाइंड आउट किए और दोनों सेम आए, तो श्योर होने के लिए हम थर्ड डिफरेंस भी चेक करते हैं कि वो भी 1/2 आता है या नहीं, एंड फिर हम ये कंफर्म करते हैं कि ये AP है या नहीं. सो अब हम A4 माइनस A3 करते हैं. सो A4 इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7/2 minus A3 3. So 7/2 minus 3, 7 minus 2 3s are 6/2. 7 minus 6 is 1/2. यहाँ पे भी डिफरेंस 1/2 ही आया, मीन्स डिफरेंस सेम है. Here D is same. ओके,
or you can write equal word, equal suits better, D is equal, therefore it is an AP, तो ये एक AP है। ओके, यहाँ पे भी ये सेम को इक्वल कर देते, ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट, ये D इज़ नॉट इक्वल, सो इट इज़ एन AP, AP आ गया। और अगर AP हो तो हमें क्या करना है, और 3 टर्म्स भी लिखने हैं, आगे के 3 टर्म्स। सो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स दिए, मतलब कि हमें A5, A6 और A7 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स फाइंड A5 फर्स्ट। A5 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, A5 यानी कि A5 से प्रीवियस टर्म कौन सा आएगा, A4 प्लस D। A4 हमें पता है, A4 कितना है 7/2, तो 7/2 प्लस डिफरेंस D इज 1/2। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो न्यूमरेटर को सॉल्व करते 7 प्लस 1/2 दैट इज 8/2। 8/2 मीन्स 2 4 द 8, we will get 4. okay, difference 4. okay, A5 we got 4. अब ऐसे ही A6 करते हैं, A6 यानी कि A5 प्लस D, A5 प्लस D। व्हाट इज A5, ये रहा A5 मिला, 4 प्लस 1/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 9/2। A5 A6 हो गया। अब A7 यानी A6 प्लस D, A6 है 9/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो 9 प्लस 1/2 10/2, दैट इज 2 5 are 10, we will get 5. सो A5, A6, A7 यानी कि आगे की 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 and so on. So let's check the difference here. A2 minus A1, A2 second term minus 3.2, right, minus 3.2 minus A2 हो गया माइनस A1, A1 क्या है -1.2 यानी कि ब्रैकेट -1.2। ओके, -3.2 माइनस -1.2 ब्रैकेट ओपन होगा, सो ये -3.2, ये माइनस माइनस प्लस this 1.2. so what is going to happen here, -3.2 plus 1.2 यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 3.2 minus 1.2, 3.2 minus 1.2 क्या होगा, 2 minus 2 0, 3 minus 1 2, राइट, 2 minus 2 0 1, 3 minus 1 2, और यहाँ पे पॉइंट इज 2 मिलेगा हमें। दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 3.2, सो माइनस साइन है, सो वी विल गेट -2, हमें -2 मिलेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि A3 माइनस A2 की क्या वैल्यू आती है। सो A3 इज -5.2 माइनस A2 इज -3.2, सो माइनस इन ब्रैकेट 3.2, ब्रैकेट ओपन करते -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ओके, 5.2 माइनस 3.2, 2 minus 2 0 हो जाएगा, 5 minus 3 2, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया -2। अब देखते हैं, 2 बार सेम आ गया, थर्ड टाइम भी सेम आता है या नहीं। A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2 माइनस A3 माइनस 5.2 माइनस 5.2, सो व्हाट वी विल गेट इज ये -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, एंड व्हाट इज 7 minus 5 is, and -7.2 plus 5.2 that is 7 minus 5 2, so again हमें मिल जाएगा -2 अगर हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आया, here D is equal, therefore it is an AP, it is an AP। now अगर AP है तो हमें A5, A6 और A7 फाइंड आउट करना है। तो A5 यानी क्या, A5 यानी A4 प्लस D, A4 प्लस D, A4 की वैल्यू -7.2 प्लस D डिफरेंस की वैल्यू -2, राइट, सो ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो -7.2 प्लस -2, -7.2 -2 -9.2। आ रहा है समझ में या बाउंस से आ रहा है,
-7.2 प्लस माइनस माइनस दिस 2, दोनों ही माइनस वाले हैं तो दोनों को ऐड करेंगे। 7.2 प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 9 और ये 0.2 यानी कि 9.2, दोनों ही माइनस, इसके लिए -9.2। क्लियर। अब A6 यानी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू -9.2 प्लस माइनस डिफरेंस कितना है हमारा -2, -2, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9.2 -2, दोनों को ऐड करते 9 + 2 11, सो -11.2, -11.2। ओके, एंड लास्ट A6 प्लस D। A6 यानी -11.2 प्लस -2, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, -11.2 -2 -13.2। ओके, सिंपली यहाँ पे आगे ऑड नंबर्स ही है, 1 3 5 7 9 11 13, एंड दिस इज द सम इज डन या। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करना है, यहाँ पे अभी हम फिफ्थ कर रहे हैं। सो फर्स्ट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 हमारा 3 प्लस √2, ये पूरा A2 है हमारा। ओके, देखो कॉमा, ये पूरा 3 प्लस √2 A2, 3 प्लस √2, देन माइनस A1 इज 3, so -3। so what is going to happen here, 3 प्लस √2 -3, ये +3 और -3 कैंसिल 0 हो जाएगा, और ये बचा हुआ क्या है, √2, यानी कि A2 माइनस A1 आया हमारा √2। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है, ध्यान दे के करना है। देन A3 माइनस A2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा पूरा थर्ड टर्म है, दैट इज 3 प्लस 2 √2। ओके, A3 हो गया, देन माइनस A2 यानी 3 प्लस √2, अब बाहर माइनस है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, 3 प्लस √2, यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, सो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो वी विल गेट 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ओके, ये जो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस हो गए। ओके, नाउ सॉल्व इट, सो 3 माइनस 3, अगेन ये +3 -3 कैंसिल, 0 बचा है रूट वाला, दिस इज 2 √2 माइनस √2। नाउ व्हाट इज 2 √2 माइनस √2, पीछे जो रूट में नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, √2 ही है, तो कोएफिशिएंट को हम सॉल्व करते हैं जैसे वेरिएबल में करते हैं ना। व्हाट इज 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल सेम है दोनों में, x एंड x, तो जो कोएफिशिएंट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3x। सिमिलरली 2x माइनस एक्स क्या करते हैं हम, 2x माइनस एक्स, 2 - 1 1x, दैट इज x लिखते हैं हम। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ओके, सपोज कि ऐसा हो 2x प्लस y, तो क्या होता है, नथिंग, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, 2x प्लस वाई को 2x प्लस वाई हम लिखेंगे। उसी तरह से अगर 2 √2 प्लस √3 हो तो उसको भी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, 2 √2 प्लस √3 ही लिखेंगे। बट जब रूट में सेम वैल्यू हो ना, सपोज कि यहाँ पे √2 ही हो, 2 √2 प्लस √2 यानी कि √2 के आगे यहाँ पे 1 है, हम कंसिडर करेंगे जैसे वेरिएबल में करते हैं सेम चीज़ वैसे ही, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड दिस √2 लाइक दिस। तो यहाँ पे 2 √2 माइनस √2 यानी कि 2 माइनस यहाँ पे क्या है कि 1, 2 - 1 कितना होता है 1, यानी कि 1 √2 यानी कि सिंपली √2। सो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू, A4 हमारा, दिस इज आर A4, 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 3 प्लस 2 √2, क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं,
3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2. ओके, ब्रैकेट ओपन किया. सो अगेन ये प्लस 3, ये माइनस 3, कैंसिल 0. 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2. So what is 3 minus 2 is 1 and 1 root 2 means root 2 only. So यहाँ पर a4 minus a3 भी root 2 आया. So तीनों डिफरेंस सेम है. Your d is equal. Therefore it is an AP. तो ये एक AP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. अब फाइंड आउट करते हैं a5, a6 एंड a7. सो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा मेरा वर्क इजी करता हूँ. नीचे मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्टली लिखे ही है a5, a6 एंड a7 के लिए, वहाँ से हम सॉल्व करते हैं. सो a5, a6 एंड a7 आप लोग लिखोगे. हाँ, आप लोग को तो लिखना ही पड़ेगा. सो a5 मीन्स a4 प्लस d. a4 हमारा है 3 प्लस 3 रूट 2. 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड किया, दैट इज द डिफरेंस. ओके, a4 यानी 3 प्लस 3 रूट 2, a4 प्लस d यानी कि रूट 2. सो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2. तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे कितना 1 होता है. तो 3 प्लस 1 4 रूट 2. वी विल गेट 3 प्लस 4 रूट 2. देन a5 प्लस d, a6 यानी a5 प्लस d. a5 इज 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, दैट इज 3 प्लस 5 रूट 2. And then a7 is a6 plus d. a6 is 3 plus 5 root 2 plus root 2, it is 3 plus 6 root 2. So यहाँ पे हमें बाकी के 3 टर्म्स भी मिल गए. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन. Here a2 minus a1, a2 minus a1, a2 is 0.22 minus a1 is 0.2. Okay, 0.22 minus 0.2. Let's see what is the answer of this. 0.22 minus 0.2. Okay, when you are doing addition or subtraction, the points will be in one line. Okay, they should coincide each other. So यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मतलब हम मान लेंगे 0. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. 2 minus 0 2, 2 minus 2 0, point here 0 minus 0 0, it is 0.02. 0.02. अब देखते हैं a3 minus a2 क्या आता है. सो a3 हमारा है 0.222 माइनस a2 हमारा है 0.22. ओके, a3 माइनस a2. सो 0.222 माइनस 0.22, देखते क्या होता है. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया. 2 minus 0 2, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0.0, 0.002 आया. 0.002 आया. सो फर्स्ट केस में 0.02 आ रहा है, सेकंड केस में डिफरेंस 0.002 आ रहा है. दोनों वैल्यू सेम नहीं है. हियर d is not equal. Okay, d is not equal, therefore it is not an AP. Okay, लिख दो, it is not an AP. Question number 7 is homework. Question number 8. So यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सारे के सारे टर्म सेम है, -1/2 ही है. Here all terms are same, सारे के सारे टर्म सेम हैं. Therefore d is equals to what? d is equal to 0. यहाँ पे डिफरेंस कुछ आ ही नहीं रहा है, सारे के सारे टर्म सेम है. -1/2 मतलब कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, कुछ कम भी नहीं हो रहा है. डिफरेंस इज 0, और डिफरेंस 0 हो तो भी इट इज़ एन AP. इट इज़ एन AP. और AP है तो A5, A6, A7 बताना है. यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला, आगे भी -1/2 ही आने वाला है. तो A5 भी -1/2, A6 भी -1/2 एंड A7 भी -1/2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 8th one. क्वेश्चन नंबर 10th, 9th होमवर्क. ओके, A2, A3, A4 है. हियर A2 minus
a1, a2 in second term 2a minus first term a, 2a minus a, 2a minus a. अब a3 minus a2, a3 minus a2, a3 is 3a and a2 is 2a, 3a minus 2a, again a, okay, 3 minus 2 is 1a, that is a. Last difference a4 minus a3, a4 is 4a minus a3 is 3a, 4a minus 3a, a. Difference is same, here d is equal, therefore it is an AP. Okay, and as it is an AP, let's find out a5, a6, a7. a5 is a4 plus d, a4 is 4a, okay, a4 is 4a plus d is a, 4a plus a is 5a, a6 is a5 plus d, a5 is 5a, right, a5 is 5a plus d is a, 5a plus a is 6a. And lastly a7, a7 is a6 plus d, a6 is 6a plus d is a, 6a plus a is 7a. So 5a, 6a and 7a, we got the 5th, 6th and 7th term. Now 11th one, here a2 minus a1, a2 is here a, first, second, third, fourth, so a2 second term is a square minus a1 first term is a square minus a. सो ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, मगर दोनों में से एक एक सिंगल ए हम कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए है, दोनों में ए है, तो ए को हमने कॉमन निकाला. ओके, दोनों में से. सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक सिंगल ए. ओके, यहाँ पे एक सिंगल ए बचा, दो में से एक निकल गया बाहर, राइट. देन माइनस यहाँ पे से ए कॉमन निकल दिया, तो यहाँ पे बचेगा 1. यू विल गेट ए इंटू ए माइनस 1. देन a3 minus a2, a3 minus a2, a3 is a cube minus a2 is a square, so a cube minus a square. दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे है क्यूब, यहाँ पे है स्क्वायर, सो स्क्वायर जो है ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से, ए स्क्वायर. ओके, सो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्यूब में से ए स्क्वायर निकल गया, 3a में से 2a निकल गया, तो एक सिंगल ए बचेगा, माइनस ए स्क्वायर निकाल लिया है, तो यहाँ पे बचेगा 1. ओके, तो क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे a इंटू ए माइनस 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, डिफरेंस सेम नहीं है. यार d इज नॉट इक्वल, d is not equal, therefore it is not an AP. तो ये एक AP नहीं है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 11th वन. ओके, ये AP हो सकता है अगर A की वैल्यू, अगर A की वैल्यू 1 रखते हैं हम, 1, तो 1 is 1, then 1 square is 1, 1 cube is 1, 1 raised to 4 is 1. ओके, एक ही जगह पे हम 1 लिखते तो 1 1 1 1 ऐसा हमको मिलेगा, मतलब कि डिफरेंस 0 है और ये AP फॉर्म कर रहा है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं कि A की वैल्यू 1 है या A की वैल्यू, अगर 0 भी रखते हैं ना हम, A की वैल्यू 0, तो भी क्या मिलेगा हमको, 0 0 0 0 एंड सो ऑन, तो वो भी एक AP फॉर्म करेगा. मगर ऐसा कुछ कंडीशन हमें दिया नहीं है, तो जनरली इट इज़ नॉट एन AP. हर एक टर्म के लिए ये फॉलो नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, योर a2 minus a1, a2 is √8 minus a1 is √2, √8 minus √2. तो यहाँ पे 8 का हम रूट निकाल के देखते हैं क्या मिलता है हमको, मिनिमम 8 का, 2 का तो नहीं होगा, 8 का क्या होगा, 2 4 8, राइट, देन 2 2 4, 2 1 2.
यानी कि एक 2 का पैर बन रहा है तो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, राइट, और एक 2 सिंगल रूट में रहेगा। सो मतलब रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2, ये बाहर निकल गया पैर वाला, और ये 2 अंदर, यानी कि 2 रूट 2 एंड दिस एस रूट 2 ओनली। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 ये हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, सो वी विल गेट रूट 2। इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब देखते हैं a3 माइनस a2 क्या होता है। a3 माइनस a2, a3 इज रूट 18 माइनस a2 इज रूट 8। ओके, अब रूट 18 के लिए करते जैसे रूट 8 के लिए जैसे रूट 8 के लिए किया हमने, अब रूट 18 के लिए करते हैं जैसे हमने रूट 8 के लिए किया। सो रूट 18 के लिए 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। सो यहाँ पे एक 3 का पैर बना, यानी कि 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 जिसका पैर नहीं बन रहा है वो रूट में, यानी कि 3 रूट 2 और माइनस रूट 8 को तो हमने देखा क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। नाउ वी नो व्हाट इज 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 इज 1 एंड इट इज we will get root 2. Okay, we got root 2. Now डिफरेंस सेम आया। अब थर्ड टाइम चेक करते, a4 माइनस a3, a4 इज रूट 32 माइनस a3 इज रूट 18। लेट्स चेक फॉर रूट 32 व्हाट वी कैन राइट। ओके, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एक 2 का पैर बना, दूसरे 2 का पैर बना, एक 2 सिंगल रह गया, ये 2 और ये 2, 2 2 ज़ा हो गया 4, यानी कि 4 रूट 2 माइनस रूट 18 के लिए क्या लिखा हमने 3 रूट 2। व्हाट इज 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3 इज 1, वी गॉट रूट 2 ओनली। सो डिफरेंस वी गॉट सेम, डिफरेंस सेम आ रहा है। Here D is equal, right, difference is equal, therefore it is an AP, एक AP फॉर्म कर रहा है। So therefore अभी हम फाइंड आउट करते हैं A5, A5 means A4 plus D, so A4 क्या है हमारा, A4 है रूट 32 प्लस डिफरेंस है हमारा रूट 2 का, राइट। रूट 32 को हमने क्या लिखा, रूट 32 को हमने लिखा 4 रूट 2, सो ये हो गया 4 रूट 2, रूट 32 को हमने 4 रूट 2 लिखा, ओके, एज यहाँ पे लिखा, प्लस रूट 2, एंड व्हाट इज 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2, ये हो गया 5 रूट 2। अब A6 यानी कि A5 प्लस D, A5 यानी 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, राइट, 5 प्लस 1 6 रूट 2, देन A7 A6 प्लस D, A6 इज 6 रूट 2 प्लस रूट 2 and that will be 7 root 2. Okay, so we got here. एस यहाँ पे जो AP का फॉर्मेट है उसमें जो नंबर है वो कंप्लीट रूट में है, ओके, कंप्लीट रूट में है, तो ये सारे भी हम कंप्लीट रूट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, A5 A6 A7 को, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाहर है ना, रूट के बाहर है, उसका स्क्वायर करते और अंदर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ओके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मेट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 ज़ा 50, यानी कि रूट 50 सिंपली, ओके, नथिंग न्यू। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, सो रूट 72। 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 49 2 ज़ा 98, सो रूट 98, बस हो गया, ओके। नाउ 13th वन होमवर्क फॉर यू, जो रूट वाला है इसी तरह से आपको करना है, चेक करना है। 14th वन, A2 minus A1, A2 is 3 square minus A1 is 1 square, so 3 square is 9 minus 1 square is 1, 9 minus 1 8 मिल गया। अब देखते हैं A3 minus A2, A3 is
5 square minus A2 is 3 square. 5 square is 25 minus 3 square is 9. 25 minus 9 is 16. Difference is different. Here D is not equal, therefore it is not an AP. Okay. So here this is the 14th one. Similarly आपको 15th one करना है and this will be the end of this exercise. Okay.